बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। प्रिय भक्तों, अत्यंत मंगलदायिनी और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त करने वाली इस अधिक मास की पुण्य एकादशी, जिसे परमा एकादशी भी कहते हैं और पद्मनी एकादशी भी कहते हैं, इस एकादशी का व्रत करना एवं इस कथा का श्रवण करना, इन दोनों से व्यक्ति के समस्त पुण्य उदय हो जाते हैं। सोया हुआ भाग्य जाग उठता है और उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिस व्यक्ति को धन चाहिए उसे धन प्राप्त होता है, जिसे वैभव चाहिए उसको वैभव प्राप्त होता है, जिसको संतान चाहिए उसको संतान की प्राप्ति होती है। जो कन्याएं अच्छे पति की इच्छा से इस व्रत करते हैं और कथा श्रवण करते हैं, उनको अच्छा उत्तम पति प्राप्त होता है। और जो सुंदर पत्नी चाहते हैं तो वह इस व्रत करके पुरुषोत्तम भगवान को निवेदित करें तो उनको सुंदर, अनुकूल, सुयोग्य, शिक्षित और गृह कार्य को प्रेम से और स्नेह के साथ संयम समझदारी से चलाने वाली पत्नी प्राप्त हो जाती है। जिनको व्यापार में स्थिति ठीक नहीं है, उनके व्यापार वृद्धि की ओर बढ़ने लगते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अधिक मास की दोनों ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों का जो व्रत करता है उसे उत्तम संतान, धन, ऐश्वर्य, आरोग्य सभी की प्राप्ति सहज में हो जाती है। और यहाँ तो होती ही है, अन्यान्य लोकों में भी उसको इस तरह की प्राप्ति होती ही रहती है। अतः सभी को इस एकादशी व्रत करना चाहिए और व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कैसे करें व्रत, आइए जानते हैं। एकादशी व्रत जब भी करें, दशमी के दिन एक बार भोजन करें, पृथ्वी पर शयन करें। दशमी को सायंकाल के समय भोजन ना करें। यदि भूख बर्दाश्त ना होती हो, शरीर में समस्या हो, तब रात को फल, फलाहार, दुग्ध आदि ले लें। एकादशी के दिन प्रातः काल 4 से 6 बजे के मध्य में उठ करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के किसी तीर्थ में जाएं, नदी में जाएं, कुआं में, तालाब में, बावड़ी में, और यह सब सुविधा प्राप्त ना हो पाने पर अपने घर में ही स्नान करें। स्नान करते समय पाप बलोचन श्री विष्णु भगवान की ध्यान करते हुए गंगा रज हो, यमुना की रज हो, इसको भगवान का ध्यान करते हुए शरीर पर मलना चाहिए। यदि गंगा रज ना हो, यमुना रज ना हो, पुष्कर की रज ना हो, गोमती द्वारका की रज ना हो, तब क्या करें? अपने घर में तुलसी होती है, तुलसी की रज ले लें, तुलसी की मिट्टी ले लें और उस मिट्टी को जल में बिलो करके उसको अपने संपूर्ण अंग पर लगाएं और इस तरह से प्रार्थना करें कि हे हरि, हे वृंदा, हमारे समस्त ताप, साप, पाप का निवारण करना। ऐसा करने से सभी प्रकार के पापों का क्षय होता है। घर में जब स्नान करें तब श्री गंगा जी का, यमुना जी का और भी जो पवित्र नदियां आपको उस समय स्मरण में आ जाएं, उन सब का ध्यान करना चाहिए। जल में ब्रह्म हत्या का निवास रहता है, अतः जल को पहले ऐसे हाथ से अलग करना चाहिए 3 बार और प्रार्थना करना चाहिए कि हे ब्रह्म हत्या, आप यहाँ से हट जाइए। हमको एकादशी के अथवा तो जो भी व्रत करते हैं उसके लिए हम स्नान कर रहे हैं,
नित्य स्नान में भी यह कार्य अवश्य किया करें। और फिर गंगा आदि के तीर्थों का ध्यान करते हुए जल में स्मरण करें कि इस जल में आप पधार करके मेरे पापों का हरण करें, मेरी मति को शुद्ध करें, जो मेरी मति सदैव भगवत भक्ति में, समाज की सेवा में, दूसरों के सहायता में और मेरे परमार्थ के मार्ग में सदैव लगी रहे। दूसरों का परमार्थ हम तभी कर सकते हैं जब हम अपना भी परमार्थ चाहते हैं। जो केवल धन की इच्छा रखते हैं वह परमार्थ ना दूसरों का कर पाएंगे ना स्वयं का। इसलिए प्यारे, यह जीवन 2 दिन का है। इसके बाद स्नान के बाद फिर भगवान का ध्यान करें और अपने मंदिर में आके बैठें। सबसे पहले दीपक, घंटा, जलपात्र वरुण देव का, इनका पूजन करें। सबसे पहले पवित्र हो जाएं और वरुण देव का पूजन करें। वरुण देव से प्रार्थना करें कि प्रभु की पूजा के लिए सभी देवता, सभी जल, सभी तीर्थ यहाँ पे पधारें। और इसके पश्चात फिर भगवान को स्नान करावें, दीपक जलाएं, दीपक भगवान को दिखावें, घंटा का पूजन करें, शंख का पूजन करें, पृथ्वी का पूजन करें। इसके बाद में गणेश गौरी का पूजन करके फिर लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें, राधा कृष्ण का पूजन करें, उनको पंचामृत से स्नान करावें, चंदन गंध आदि लगावें और फिर भगवान का फूलों से, तुलसी दल से, तुलसी माला से, मंजरी से श्रृंगार करें, आरती उतारें और उस दिन व्रत रखें। व्रत में झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, दिन में सोएं नहीं, आलस्य को त्याग दें, बहुत अधिक परिश्रम ना करें, अकारण पराये घर ना जाएं। यदि कोई काम ना हो तो दूसरों के घर ना जाएं, यात्रा ना करें, यदि बहुत आवश्यक ना हो तो यात्रा भी ना करें, इससे व्रत भंग होता है। नारद जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु इस व्रत को किस किसने किया है? तब नारायण भगवान कहने लगे, त्रेता युग में महेशपति नाम का एक बड़ा विशाल राज्य था। उसमें एक कृतवीर्य नाम का राजा राज करता था। उसकी 1000 रानियां थीं, परंतु उनमें किसी को पुत्र नहीं था। चिंतित होकर के राजा तप करने वन में चला गया। उसके साथ उसकी रानी प्रमदा भी थी, वो भी चली गई। चित्रकूट की भूमि पर हजारों वर्ष उन्होंने तप किया। एक दिन रानी प्रमदा ने अनुसुईया माता का दर्शन किया और रोने लगी। तो प्रमदा से माता अनुसुईया ने पूछा, क्यों रोती हो? तो कहा कि हमको संतान नहीं है। तब माता अनुसुईया ने रानी प्रमदा को एक बड़ा सुंदर व्रत बताया और कहा कि अधिमास आने वाला है, उसकी दोनों एकादशियों को तुम इस विधान से करो। अब तो क्या था, रानी प्रमदा बड़ी प्रसन्न हो गई और रानी प्रमदा ने विधि पूर्वक व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब रानी ने अपने पतिदेव कृतवर्मा को चरणों में गिरा दिया और कहा कि प्रभु इनको वरदान दीजिए। भगवान ने कहा कि तेरी रानी ने अधिमास की दोनों एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया है और व्रत करके फल मुझे दिया है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। अब तू मुझसे जो भी मांगना चाहता है मांग। राजा ने कहा कि आपको छोड़कर देव, दानव, नाग, दैत्य, राक्षस आदि से मुझे एक अजेय संतान दे दीजिए। उस संतान को आपके अतिरिक्त और कोई भी ना मार सके। भगवान तथास्तु कहकर के अंतर ध्यान हो गए। राजा रानी अपने नगर को आ गए और फिर उस पद्मिनी एकादशी के और कमला एकादशी के व्रत पुण्य से उनके यहाँ एक कार्तवीर्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये वही कार्तवीर्य हैं जिनको कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा गया। और फिर भगवान परशुराम के हाथों से इनके 1000 भुजाएं समाप्त हुई और इनको परशुराम भगवान ने मुक्ति दी। जैसा कि इनके पिता ने वरदान मांगा था भगवान से कि आपके अलावा और कोई उसको ना मार सके, तो वह बड़ा ही प्रतापी अजय राजा हुआ कृतवीर्य। और फिर साक्षात भगवान को ही छठे अवतार में परशुराम जी के रूप में पधारना पड़ा।
और फिर भगवान परशुराम ने उनको वैकुंठ दिया। इस प्रकार से जो इस कथा का श्रवण करता है उसको चोरी का, अग्नि का भय नहीं रहता है, उसका जीवन रोग युक्त हो जाता है। जो अधिमास की पुण्य एकादशियों का व्रत करता है उसे भगवान की कृपा तो प्राप्त होती ही है, किंतु अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष भी प्राप्त होते हैं। रात्रि में जागरण करना चाहिए। प्रथम प्रहर के जागरण में श्रीफल चढ़ावे, द्वितीय प्रहर के जागरण में ऋतुफल चढ़ावे, चतुर्थ प्रहर के जागरण में भगवान पुरुषोत्तम को घृत दान करे और इस प्रकार जो है चारों पहर की पूजा करे। प्रातः 4 पहर की पूजा कर आरती कर भगवान के मंडप का विसर्जन करे और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भी कुटुंबियों के साथ में भोजन करे और वह व्रत का फल संकल्प सहित भगवान को प्रदान कर दे कि हे भगवान, हमने ये अधिमास की एकादशी का व्रत किया, इसका संपूर्ण फल आपको सौंपते हैं। ऐसा अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उस मनुष्य की, उस स्त्री की, उस पुरुष की, उस युवा की, उस बहन की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाया करती हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण